खबरों पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले सीधे आपको यहां से लिए चलते हैं राजस्थान विधानसभा की ओर, जहां पर बजट सत्र जारी है। डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा सदन में बोल रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। या क्या खर्चा करने वाले हैं आगे, उसके बारे में उसके ही इर्द गिर्द रहा। कोई भी ऐसी उपलब्धि इस राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं हुई। एक लाइन में 2 साल तक आपने बड़े बड़े वादे, मुख्यमंत्री जी का भाषण देखो, मुख्यमंत्री जी का दिल्ली दौरा देखो, और दौरे के बाद में जिस प्रकार की भूमिका बनाई जाती कि पता नहीं क्या लेकर के आ रहे हैं। लेकिन जब हम देखते हैं तो ये मिलता है कि इस 2 साल में हर वर्ग परेशान रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग प्रमुख विशेषता और प्रमुख उपलब्धि इस सरकार की बनी है। मैं समझता हूं कि आपने देखा होगा कि पंचायत राज का परिसीमन हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, देश के इतिहास में, प्रदेश के इतिहास में 70 साल में 12 महीने तक कभी भी पंचायती राज का या नगर निकाय का परिसीमन नहीं चला। और पहली बार, माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार सरकारी अधिकारी मंत्रियों के अलावा जिनको जनता ने नकार दिया, उन लोगों ने पंचायत राज और नगर निकाय का परिसीमन किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक भी परिसीमन का नियम जो इन्होंने, सरकार ने बनाया, एक की भी पालना नहीं की। 5 साल हमारे संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल 243 ई और यू में, कि पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव होने चाहिए, 5 साल के अंदर होने चाहिए। 6 महीने पहले तैयारी होती है। 1 स्टेट 1 इलेक्शन की बात करते 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 और यहां तक पहुंचा दिया। राइजिंग राजस्थान का बहुत बड़ी बातें की। क्या हुआ साहब, राइजिंग राजस्थान से क्या हुआ? पंचायत राज के परिसीमन से सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ, 3000 करोड़ रुपए हमारे राजस्थान के जो ग्रामीण विकास के लिए लगने चाहिए थे, वो हमारे पैसे नहीं मिले। और 3000 करोड़ रुपए नहीं मिले, क्यों नहीं मिले, इसकी जवाबदारी किसकी है माननीय अध्यक्ष महोदय? मैं पूछना चाहता हूं। जब सरकार बनती है, सरकार चलाते हैं, उनकी जवाबदेही भी बनती है कि वो ये बताएं कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन क्या आप पंचायत राज में कर देंगे? अगर आपने 31 मार्च से पहले पहले चुनाव सरकार ने नहीं कराए तो हमारे 3000 करोड़ रुपए ओम स्वाहा हो जाएंगे। केंद्र की सरकार हमारे जब्त कर लेगी, जब्त कर लेगी। नाम चेंज कर रहे हो, चाहे जैसी बातें कर रहे हो। क्या हुआ साहब राइजिंग राजस्थान में? पूछना चाहता हूं, कितने एमओयू धरातल के ऊपर आए, कितने राइजिंग राजस्थान में कौन कौन उद्योगपतियों ने कितना पैसा खर्च किया? मैं कहना चाहता हूं, राइजिंग राजस्थान के नाम से जमीनों की बंदर बांट इस सरकार ने कराई है और भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त रही है। खेलों के अंदर कितने हुए साहब? 13 एमओयू, 1 एमओयू उतरा जमीन पर। आईफा में 100 करोड़ बर्बाद कर दिए, खेलो इंडिया में 100 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। खिलाड़ी नहीं आए, पदक 3, दौड़ने वाला 1। युवा महोत्सव में क्या किया? सैकड़ों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिया आपने युवा महोत्सव के नाम से। मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं, खेल मंत्री खेलों में नहीं जा रहे हैं। ये क्या, कौन सी सरकार है? क्या कर रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा। आप देखिए, अमित शाह जी को बुला करके 100 करोड़ रुपए खराब कर दिए। ये नियुक्ति पत्र बांट रहे। एक देश का गृह मंत्री, देश की सुरक्षा का जिम्मा होता है, वो सिपाहियों को नियुक्ति पत्र नहीं बांटता है। हमारे यहां गृह राज्य मंत्री भी नहीं बांटता। जो आप नियुक्ति पत्र के लेके अमित शाह जी को लेकर के आ गए, जो हालात आपने बनाए हैं, बड़ी बड़ी बातें इस राज्यपाल के अभिभाषण में की। 2750 किमी के नई किलोमीटर के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस की डीपीआर हम लोग करेंगे। कहां गई साहब वो डीपीआर आपकी? क्या हुआ? 2 की डीपीआर बनी है, 1 भी शुरू नहीं हुआ। एक हालात ये बने हुए हैं कि 1 पैसे का काम नहीं, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप देखिए, आपने कहा था यमुना जल लाएंगे, मुख्यमंत्री जी ने आप बड़े जोर जोर से 17 फरवरी 2024 को एक एमओयू किया, राजस्थान के हितों के ऊपर कुठाराघात किया, राजस्थान के हितों को गिरवी रखा हरियाणा के समक्ष, और आज
कहां गई वो डीपीआर? 2 साल हो गए डीपीआर को पूछ रहे हैं लोग। अभी भी राज्यपाल के अभिभाषण में यहां लिखवाया सरकार ने, प्रक्रियाधीन है, जल्दी आ जाएगी। डीपीआर से पानी नहीं आएगा। जनता के आंखों में आंसू आ गए, पानी तो आपका नहीं आया यमुना का। ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना बड़ी बड़ी घोषणा करके गए थे मोदी जी, कहां गई ईआरसीपी? कहां है? हमने जो 14,000 करोड़ रुपए के 1400 करोड़ रुपए के जो काम दिए थे, वो पैसा पूरा हो रहा है काम। और आपने जो टेंडर दिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, वो टेंडर केवल और केवल अडानी को टेंडर दिए, इसके अलावा किसी को नहीं दिए। उठा करके देख लेना। आपको और हमको पता ही नहीं है ये खेला क्या हो रहा है। बड़ी बड़ी बातें। ईआरसीबी राष्ट्रीय परियोजना होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? जनता राजस्थान के कहां पैसे हैं राजस्थान के पास में? 1,55,000 करोड़ रुपए का कर्जा है आपके यहां। कितना कर्जा है? कोई पूछने वाला नहीं। मनरेगा का नाम चेंज कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन आपने तो राइट टू वर्क की अधिकार ही खत्म कर दिया। हमारा काम का अधिकार खत्म कर दिया। जो 90% पैसा और 100% कच्चे के लिए, लेबर के लिए देते थे, वो 40% कर दिया। कहां से देंगे 40%? हम ताली बजा लें, विपक्ष को कुछ कह लें, हम इनको कुछ कह लें, लेकिन आप बताइए कि राजस्थान के अंदर क्या क्षमता है 40% मनरेगा के अंदर जो नया कानून बनाया उसमें जनता के विकास के काम कराने के लिए क्या राजस्थान सरकार की क्षमता है? क्या नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में ये कह रहे हैं हमने जीर्णोद्धार कर दिया। क्या जीर्णोद्धार कर दिया आपने? पंजाब सरकार ने कॉमन बैंक की सुरक्षा का हवाला देके 1,000 क्यूसेक पानी हमारा घटा दिया और हम देखते रहे, हम कुछ ही नहीं कर पाए। अरे ऐसी सरकार जो हमारे से 1/4 है पंजाब, उसके अंदर भी आप इतना पानी घटा के आ गए, आप बोल ही नहीं पाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब 7,800 क्यूसेक पानी चलाने का निर्णय हुआ तो मुख्यमंत्री जी बताएं कि 6,700 क्यूसेक ही पानी हमको क्यों मिला, ये मैं पूछना चाहता हूं। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार हो गया, ये हो गया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। 67,000 करोड़ रुपए का बजट था, पूरे देश में 17,000 करोड़ रुपए लगे और राजस्थान को कितना मिला बताइए आप? कितना राजस्थान को मिला? कितना काम आपने कर दिया? केवल आरोप लगाने से कुछ भी नहीं होता है। आरोप तो कोई किसी पे अपना मुंह है, जीभ है, कैसे भी लगा लो। केवल और केवल आपने यहां कहा था, मुझे याद है कि कहा था कि अनियमितताएं हो गई हर विभाग में, 1 करोड़ से टेंडर की हम जांच करेंगे। कितने महीने लग गए? फरवरी 2024 के अंदर और फिर अगस्त 2025 के अंदर आपने उसको पूरा किया है। 1.5 साल तक आप लिए बैठे रहे। एक काम बता दीजिए जिसमें आपने कोई ऐसा फैसला किया हो जो हमारी सरकार की कमियां और गलतियां निकाली हो। केवसर साहब थे, जोगाराम जी थे, मंजू बारमार जी थी, कई लोग थे। मैं पूछना चाहता हूं ग्रामीण विभाग में, इसी आपकी रिपोर्ट में है, मेरे प्रश्न के जवाब में आया, मैं बता दूंगा आप कहोगे तो। ग्रामीण विकास में 5 वर्षों में ऐसी निविदाएं 1 करोड़ से अधिक, जो नॉन बीएसआर आइटम के माध्यम से कार्यों की समीक्षा। आपने लिखा है कि अनियमितता दृष्टिगोचर नहीं होती है। संसदीय कार्य विभाग में 5 वर्ष की निविदाएं 1 करोड़ से ज्यादा, अनियमितताएं दृष्टिगोचर नहीं होती हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग में 1 करोड़ से ज्यादा 5 साल के जो टेंडर, उसके अंदर अनियमितताएं दृष्टिगोचर नहीं होती हैं। तो फिर आपने किया क्या, मैं पूछना चाहता हूं। सामाजिक जो सुरक्षा पेंशन है, क्या किया साहब? 22% लोग पेंशन के लिए तड़प रहे हैं और जिनको बाकी को मिल रहा है ना, वो भी 4-4 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। 4-4 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। ये मैंने पहले भी कहा था कि आप इस राजस्थान को डुबो के रहोगे, क्योंकि आपको तो केवल हिंदू मुस्लिम करना है, आपको झूठ बोलना है, बार बार बोलना है, जोर जोर से बोलना है। ये इस तरीके की अन्नपूर्णा रसोई, कोई खान खाते थे, नाम बदल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन हालात क्या है? सारी की सारी बंद पड़ी हैं। आप बताइए कि खेलो इंडिया में क्या हुआ, बताइए। मैंने कहा था मुख्यमंत्री जी बताएं, खेल सामग्री में घोटाले, खेल परिषद में पीडी अकाउंट में जो पैसे हैं उसकी कोई बात नहीं, अकेले ठहरने की व्यवस्था नहीं, जो बाहर जो खिलाड़ी गए उनकी भी कोई व्यवस्था नहीं। और किसान का तो हाल आपने ये बना रखा है कि जैसे नींबू होता है ना, नींबू,
दाल में मिलाने के लिए उसको चूच के उसको निचो के खाद बीज कहां मिला, समर्थन मूल्य गेहूं का कहां मिला, कहां गए 2750 रुपए, कहां है वो खाद, कहां है बीज, कहां है यूरिया, कहां है 260 रुपए में कट्टा मिलता था, 600 और 700 रुपए में। कृषि मंत्री जी है नहीं, 700 रुपए के अंदर। और डीएपी के लिए आधार कार्ड लाइन में लगे थे। आप देखिए हालात ये बने थे